अब आइए हज़रात आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीम अशरफ साहब के अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर ले। अपने दोनों हाथों को उठाकर हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीम अशरफ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, बरेली सबको मदीने का माल देता है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से तेज़ी के साथ नबी आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अज़ीज़िल जुदी वल करम मंबअल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन तुनज्जीना बिहा बिजमीइल हाजात व तुताहिरुना बिहा बिजमीइस सय्यिआत। आज हम और आप जश्न दस्तारे तहक़ीक़ व इफ्ता हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मंजरी, जिनको मंजर इस्लाम बारगाहे आला हज़रत से ताजे इफ्ता से नवाजा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उस ताज के सदक़े में इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और उनके मुहिब्बीन, उनके वालिदैन, उनके दोस्तों हबाब, जिन्होंने उनके साथ मेहनत की, मशक्क़तें की और इस मकाम तक पहुँचाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छे से आप समाअत कर रहे हैं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात जलसगाह में आ जाएं ताकि जलसे की रौनक बन जाए और इसका बेहतर तरीके से निज़ाम बन सके। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और तमाम हजरात को दावते जलसगाह देता हूँ। शायर कहता है, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आप हजरात तशरीफ ले आए इसलिए कि कुछ ही देर के बाद शहजादा आला हजरत नबी रहे हुज्जतुल इस्लाम, मजहरे हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अरसलान रज़ा खां कादरी, सदर दारुल इफ्ता, रज़वी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ से तशरीफ लाने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद हजरत के चेहरे की हम और आप ज़ियारत करेंगे। आप तमामी हजरात हजरत के दीदार से और हम आप मुशर्रफ होंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि आला हजरत की बारगाह वो बारगाह है कि आला हजरत ने नबी के लिए कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वही नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अहले सुन्नत को अता फरमाया। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्श पाकर आ रहा हूं मैं मदीने से। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मुझे इतना यकीन है निस्बत आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से, कहीं भी लोग दफना दें, कहीं भी लोग दफना दें, कहीं भी लोग दफना दें, उठूंगा मैं मदीने से। और मेरे इमाम फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। तू
मौला से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोके, मुश्किल में है बराती, पुरखार वादी है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और जब तहलबी ने इस कलाम को देखा, अपने कलम की नोक को तोड़ते हुए इरशाद फरमाते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमता गए हो सिक्के वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीम साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने आयत करीमा बड़ी, अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। दूसरी आयत करीमा हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। तीसरी आयत करीमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इन आयतों करीमा के ज़िम्न में चंद मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को आपकी गोशगुजार करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह का अजीज, अल्लाह की बारगाह से शरफ याफ्ता वो शख्स है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात का आप मुलाहिजा करें, पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह का अगर कोई सबसे ज्यादा अजीज है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, जाने आलमीन की जात है, हमारे और आपके आका की जाती अक़दस है, जिसके दिल में पूरी कायनात से सबसे ज्यादा खौफ है। यही वजह है कि रब्बे काबा ने अपनी बारगाह का ऐसा मुअज़्ज़ज़, ऐसा मुकर्रम, ऐसा शरफ याफ्ता बनाया है कि रब्बे काबा खुद इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब ये कायनात मैंने पैदा की है लेकिन इस पर हुकूमत तेरी है। ऐ महबूब ये जमीन मैंने पैदा की, आसमान को मैंने पैदा किया लेकिन वजह तू है, सितारों को मैंने पैदा किया वजह तू है, चांद को मैंने पैदा किया वजह तू है, सितारों को पैदा मैंने किया वजह तू है, आदम को नबूवत दी वजह तू है, ईसा को नबूवत दी वजह तू है, हजरत मूसा को रिसालत दी वजह तू है। ऐ महबूब अबू बकर को सदाकत दी वजह तू है, उमर को अदालत दी वजह तू है, हजरत उस्मान को सखावत दी वजह तू है, हजरत अली को शुजाअत दी। ऐ मेरे महबूब वजह तू है, अगर तुझे पैदा ना करता तो कायनात के किसी जर्रे को पैदा ना करता। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरा जिसके दिल में खौफ होगा वो मेरी बारगाह का अजीज होगा, मेरी बारगाह का मुकर्रम मुशर्रफ होगा। दूसरी आयत करीमा रब्बे काबा इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ऐ रब्बे काबा तेरी बारगाह का अजीज वो शख्स है, तेरी बारगाह का मुशर्रफ वो है जिसके दिल में तेरा खौफ होगा, वो तेरी बारगाह का अजीज होगा। ऐ रब्बे काबा वो तेरी बारगाह से शरफ याफ्ता होगा जिसके दिल में खौफ होगा। ऐ परवरदिगार आलम हम तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं मौला जरा ये तो बता दे वो कौन शख्स है जिनका खौफ तेरे दिलों में है, जिसकी वजह से तूने फरमाया है कि जिनके दिलों में मेरा खौफ होगा वो मेरी बारगाह के मुशर्रफ होंगे। ऐ परवरदिगार आलम क्या वो कोई खास जमात है, वो कौन लोग हैं जिनके दिलों में तेरा खौफ है? तो रब्बे काबा इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरा खौफ अगर किसी जमात के दिलों में है तो वो मेरे नबी की उम्मत के उलमा है जिनके दिलों में मेरा खौफ। अब जरा औसत निकाले, नतीजा निकाले। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह की बारगाह का मुअज़्ज़ज़ वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। और रब्बे काबा इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये उलमा की जमात है जिनके दिलों में मेरा खौफ है। नतीजा निकलेगा कि रब्बे काबा की बारगाह में अगर कोई मुशर्रफ है, उसकी बारगाह का कोई मुअज़्ज़ज़ है तो ये उलमा की जमात है जो रब्बे काबा की बारगाह में मुअज़्ज़ज़। अल्लाह की बारगाह की ये जमात अल्लाह की बारगाह की मुअज़्ज़ज़ है। मुसलमानों हमने अपने बच्चों को अगर तालीम से दूर रखा तो न सिर्फ उन्हें तालीम से महरूम किया
बल्कि उनके दिलों में खुदा का खौफ पैदा होने से हमने उन्हें रोका है। अपने बच्चों को तालीम दें, अपने नौजवानों को सिखाएं। इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा ठिकाना, नहीं तेरा नशेमन, कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़। अल्लाह ने फरमाया, मेरा खौफ उन उलमा के दिलों में है जिन्होंने मेरे महबूब के दीन को पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरी मार्फत हासिल की, फिर उन्होंने अपने दिलों में मेरे खौफ को पैदा किया। वो मेरी बारगाह के अजीज हैं। सुभान अल्लाह। इल्म दीन जिसकी राह में सबसे बड़ा लईन मरदूद शैतान रुकावटें डालता है, लेकिन अल्लाह का फजल है, आप हजरात की दुआओं के सहारे, वालिदैन की करम हुआ, आला हजरत का फैजान हुआ कि हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला आज ताजे इफ्ता से नवाजे गए। और इसमें एक बड़ा हाथ हजरत अल्लामा मौलाना नजमुद्दीन साहब क़िबला, जिन्होंने बड़ी मेहनतें की, दोस्ती का हक अदा किया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए, अबू जहल ने हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर ये बताओ, अगर कोई ये ऐलान करे कि मैं रातों रात आसमानों की सैर करके जमीन पर आया, क्या तुम उसे मानोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं इसको तस्लीम नहीं करता कि कोई शख्स रातों रात आसमानों पर जाए, सैर करे और वापस आ जाए। अबू जहल ने सोचा मौका अच्छा है, लेकिन इसे क्या मालूम था कि हजरत अबू बकर की दोस्ती सच्ची थी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सच्ची थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक से अबू जहल कहने लगा, अबू जहल ये ऐलान तुम्हारे दोस्त ने किया है, कहो कि हम इसका इनकार करते हैं कि मोहम्मद ने जो भी कहा है वो झूठ कहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल सुन के, आपका जवाब सुन के आप इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे नबी ने ये बात कही है तो मैं इसको सच जानता हूँ और मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि रातों रात मेरे नबी आसमानों पर सैर करके वापस। ये दोस्ती का हक होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो इनकार कर रहे थे, लेकिन दोस्त का नाम सुना तड़प जाते हैं कि अगर मेरे दोस्त ने कहा है तो सच कहा होगा, इसलिए कि मोहम्मद अरबी की जुबान पर कभी झूठ जारी नहीं होता। इल्म दीन सीखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इल्म दीन कितना जरूरी है इस दौर में, इस दौरे पुरफितन में, जब हमारे ईमानों पर डाके डाले जा रहे हैं, हमारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस दौर में अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। जरा देखें शहंशाह बगदाद को आपने कितनी परेशानियां उठाई, कितनी मशक्कतों का सामना किया। आपकी वालिदा से रुखसत हुए, बगदाद पहुंचे, जामिया निजामिया में इल्म दीन हासिल किया। आप फरमाते हैं जितनी दौलत मेरे पास थी सर्फ करता रहा, अपने ऊपर खर्च करता रहा, लेकिन जब मेरे पास माल खत्म